आयोजक संघ उत्तर प्रदेश का पहला सम्मेलन 6-7 जून 1971 को त्रिलोकनाथ हॉल लखनऊ, जो नगर पालिका का हॉल है लाल बाग में, उसमें हुआ था। और उसमें पहले प्रस्ताव में ये पारित हुआ था कि इंसान की गैर बराबरी के ब्राह्मणवादी सिद्धांत को अर्जक संघ इनकार करता है। भागवत पुनर्जन्म, जो ब्राह्मणवाद की नींव है, उन्हें या कहें नींव की ईंटें हैं, उन्हें इनकार करता है। उसी को विस्तार देते हुए अर्जक संघ उत्तर प्रदेश का प्रथम वार्षिक सम्मेलन में जो बात पास हुई थी, उसको धर्म के रूप में अर्जक संघ कहता है। देखिए, जिससे मानव समाज कायम रहे और तरक्की करे, अर्जक उसे ही मानव धर्म मानता है। इसके विपरीत किसी भी मानव धर्म को धर्म कहने के लिए अर्जक तैयार नहीं है। अब अक्षरशः देखें प्रस्ताव संख्या 3। अर्जक संघ उत्तर प्रदेश शाखा का यह प्रथम वार्षिक सम्मेलन, जिससे मानव समाज कायम रहे और तरक्की करे, उसे ही धर्म मानता है। इसलिए मानव के संहार का समर्थन करने वाला कोई सिद्धांत धर्म नहीं हो सकता, और जो मानव की बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार न करे, वह भी धर्म नहीं हो सकता। एक प्रकार से उपर्युक्त दोनों सिद्धांत धर्म के दोनों छोर हैं। इनके अंदर रहकर सारे सिद्धांत धर्म की संज्ञा पाते हैं, साथ ही मानव समाज को कायम रखने व उसकी तरक्की के लिए रास्ता बताते हैं। विश्व के महापुरुषों ने अपने अपने विचार के अनुसार ऐसे रास्तों का निरूपण किया है, जिन्हें विभिन्न धर्मों की संज्ञा दी जाती है। देश व काल का भी प्रभाव इन महापुरुषों पर ऐसे रास्तों के निरूपण पर पड़ा है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुषों ने अपने विचार के अनुसार रास्ता बताते हुए यह अवश्य स्वीकार किया है कि जो बात तर्क और तथ्य की कसौटी पर सत्य न प्रतीत हो, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि उन महापुरुषों ने मानव की विवेकशीलता को सदैव जागृत रखना ही धर्म के लिए हितकर समझा। अतः यह सम्मेलन इस तथ्य को स्वीकार करते हुए ये आवश्यक समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने की आज़ादी रहे, जिससे वह सोच समझ कर चुने। चूँकि सोचने समझने की बुद्धि का विकास 18 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, इसलिए प्रत्येक 17 वर्ष की अवस्था प्राप्त व्यक्ति को यह घोषणा करने का अधिकार रहे कि उसने कौन सा धर्म स्वीकार किया है या वह धर्महीन रहेगा। बाप या माँ के धर्म के साथ जुड़ने की अनिवार्यता विवेक बुद्धि की मारक है। इसे असहिष्णुता और धर्मांधता को बढ़ावा मिलता है। अतः यह सम्मेलन केंद्रीय सरकार से यह मांग करता है कि वह अविलंब धर्म ग्रहण विधेयक लाकर ऐसे कानून का रूप दे, जिससे 18 वर्ष के पूर्व के किसी व्यक्ति का कोई धर्म न माना जाए और इसके बाद वह जिस धर्म को ग्रहण करने की घोषणा करे, उसका वही धर्म माना जाए। यदि वह किसी धर्म के ग्रहण की घोषणा न करना चाहे, तो उसे ऐसा करने की पूरी आज़ादी रहे और तब उसे मानव धर्म का माना जाए। सम्मेलन की राय में
इससे मानव मानव की बराबरी व धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत पनपेगा और मनुष्य की विवेकशीलता अधिक विकसित होगी। तो अर्जक संघ के प्रस्ताव संख्या 3 के 3 निष्कर्ष निकल कर आए यहाँ पर। पहला कि मानव समाज कायम रहे और तरक्की करे, वही तरीका मानव धर्म है। दूसरी बात ये निकल कर आई कि माँ बाप के धर्म जिसमें व्यक्ति पैदा हुआ हो उसको मानने की अनिवार्यता खत्म हो, यानी जन्म से व्यक्ति का धर्म ना हो, 18 साल बाद जो चाहे वो धर्म ग्रहण करे, और यदि वो किसी धर्म की घोषणा नहीं करता तो उसे मानव धर्म का माना जाए। तीसरा है कि महापुरुषों ने अपने काल और समय के अनुसार, जैसे कबीर राजतंत्र में थे, बुद्ध राजतंत्र लोकतंत्र के बीच थे, उस हिसाब से विचार दिए जो समय के अनुसार बदलते रहें। इसीलिए सभी महापुरुषों ने के निचोड़ निकाला जाए तो एक बात स्पष्ट निकलती है कि महापुरुषों ने मानव की विवेकशीलता को सदैव जागृत रखना ही धर्म के लिए हितकर समझा। यानी धर्म किसी देव का बनाया हुआ नहीं है, मानव का है, और उसमें समय के अनुसार परिवर्तन होना जरूरी है। और जो ऐसा नहीं समझता वो धर्मांध है, यानी धर्म का अंधा है और असहनशील भी है। असहिष्णुता माने हुआ असहनशील है, जिसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। जय अर्जक।